नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2026 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है दोस्तों प्रमुख इंडेक्स 2026। दोस्तों 2026 और जो भी आपके लेटेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट्स हैं उत्तराखंड की, तो वह सभी हम अपनी इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक पेपर में एक ना एक प्रश्न पूछा ही जाता है। जो आपका वीडियो पटवारी लेखपाल का एग्जाम हुआ था, उसमें भी दोस्तों इंडेक्स से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो जिन लोगों का 19 जुलाई को ARO का एग्ज़ाम है, तो वह इस क्लास को ज़रूर देखें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा, बताना है फ्रेंड्स, जनवरी 2026 में निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है। सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला। तो पहला स्थान मिला है निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में, जो कि जनवरी 2026 में यह रिपोर्ट आई थी। ठीक है, इस क्वेश्चन की डिटेल की बात करें तो इस रिपोर्ट में उत्तराखंड का जो स्कोर रहा, तो वह आपका 52.07 स्कोर रहा। इतने स्कोर के साथ उत्तराखंड ने छोटे राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ओवरऑल रैंक में उत्तराखंड का 13वां स्थान रहा है। देखिए, इस इंडेक्स की अलग अलग कैटेगरी भी हैं, उनको भी हम देख लेंगे, पर ये जो रिपोर्ट है ये आपकी निर्यात ढांचा, निर्यात प्रदर्शन, व्यापारिक वातावरण, नीति और शासन व्यवस्था पर आधारित है। ठीक है, और इस रिपोर्ट को नीति आयोग जारी करता है। ठीक है, जो विभिन्न कैटेगरी हैं उनको देखते हैं। तो बड़े राज्यों की कैटेगरी में पहला स्थान महाराष्ट्र का, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा गुजरात और चौथा स्थान उत्तर प्रदेश का है। तैयारी की दृष्टि से जो अग्रणी राज्य हैं, तो उसमें पहला स्थान उत्तर प्रदेश का, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा कर्नाटक और चौथा दोस्तों पंजाब का है। चैलेंजर श्रेणी में दोस्तों पहला स्थान मध्य प्रदेश, दूसरा हरियाणा, तीसरा केरल और चौथा स्थान पश्चिम बंगाल का है। वहीं छोटे राज्यों में पहला स्थान उत्तराखंड का, दूसरा स्थान जम्मू कश्मीर और तीसरा स्थान दोस्तों नागालैंड का रहा है। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 FHI फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 में हिमालयी राज्यों और उत्तर पूर्व के राज्यों में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है। देखिए, हिमालयी राज्य और जो आपके उत्तर पूर्व के राज्य हैं उसमें उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इस रिपोर्ट को भी दोस्तों नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। इस बार की जो रिपोर्ट है ये दूसरा संस्करण है। ये रिपोर्ट दोस्तों आपकी वित्त वर्ष 2023-24 पर आधारित है। इस रिपोर्ट को जारी करने का उद्देश्य है कि राज्यों की वित्तीय मजबूती का तुलनात्मक आकलन करना, उत्तराखंड ऋण प्रबंधन और राजकोषीय अनुशासन में मजबूती लाना। बात करेंगे दोस्तों विभिन्न कैटेगरी की, तो शीर्ष जो राज्य है तो वह आपका उड़ीसा, गोवा और झारखंड है। अग्रणी राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ हैं। परफॉर्मर राज्यों में मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार और आकांक्षी राज्यों में पश्चिम बंगाल, केरल और आंध्र प्रदेश हैं। ठीक है, वहीं दोस्तों पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और त्रिपुरा टॉप राज्य हैं। ठीक है, और उत्तराखंड का पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2024-25 में उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। तो उत्तराखंड का दोस्तों जो आपका रुद्रप्रयाग जिला है ये पहले स्थान पर है। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए, इस रिपोर्ट को जो जारी करता है तो वह आपका सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस जारी करता है। प्रथम स्थान रुद्रप्रयाग का रहा है 70 अंक के साथ, और दूसरा स्थान दोस्तों उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश का रहा है, उत्तरकाशी और चमोली का रहा है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में सतत विकास लक्ष्य SDG के तहत शुरू की गई पहली मासिक जिला रैंकिंग में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो चंपावत जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। इस रिपोर्ट को जारी करने का उद्देश्य दोस्तों जिलों के विकास प्रदर्शन का आकलन करना है। पहली मासिक जो रिपोर्ट है इसमें प्रथम स्थान चंपावत ने 96 अंक के साथ प्राप्त किया, वहीं दूसरा स्थान बागेश्वर ने 94 अंक के साथ प्राप्त किया है।
अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न दोस्तों ये आपका बीपीडीओ पटवारी लेखपाल के एग्जाम में पूछा गया था कि इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 में उत्तराखंड पुलिस ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो इसमें दोस्तों उत्तराखंड की पुलिस ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सही आंसर है ऑप्शन सी। उत्तराखंड पुलिस ने इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 में 93.46 अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान हासिल किया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो डैशबोर्ड के अनुसार उत्तराखंड ने हरियाणा और असम को पीछे छोड़ते हुए 2026 के लक्ष्य से पहले ही अधिकांश इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मॉड्यूल पूरे कर लिए हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में उत्तराखंड को किस श्रेणी में सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स उत्तराखंड को लीडर श्रेणी में सम्मानित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी। रिपोर्ट जारी करने वाली जो संस्था है तो वह आपकी उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग है। उत्तराखंड को इस रैंकिंग में कैटेगरी ए के अंतर्गत लीडर के रूप में पोजीशन मिली है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर उत्तराखंड उद्योग विभाग को प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया गया था। स्टार्टअप दिवस कब होता है तो ये 16 जनवरी को होता है। इस चीज़ को भी आप नोट करिएगा। इस रैंकिंग में राज्यों का मूल्यांकन 6 सुधार क्षेत्रों और 19 कार्य बिंदुओं के आधार पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य खनन तत्परता सूचकांक स्टेट माइनिंग रेडिनेंस इंडेक्स में उत्तराखंड को किस श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो उत्तराखंड को दोस्तों श्रेणी सी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए राज्य खनन तत्परता सूचकांक ये केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य खनन क्षेत्र में सुधार और राज्य स्तरीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है। राज्यों की तुलनात्मक समीक्षा के लिए उनकी खनिज संपदा के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है जिसमें उत्तराखंड को श्रेणी सी में रखा गया है। इस उपलब्धि के लिए राज्य को 100 करोड़ की प्रोत्साहन राशि भी मिली है। आगे बढ़ेंगे कि अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में हिमालयी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों उत्तराखंड को जो स्थान प्राप्त हुआ तो ये हुआ है दूसरा स्थान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इस रिपोर्ट को वित्त मंत्रालय जारी करता है। हिमालयी राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान अरुणाचल प्रदेश का, दूसरा स्थान दोस्तों उत्तराखंड का और तीसरा स्थान मेघालय का रहा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में देहरादून को कौन सा स्थान हासिल हुआ है। तो दोस्तों देहरादून को 19वां स्थान प्राप्त हुआ है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025 में। इस रिपोर्ट को केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है जिसमें देहरादून की रैंक 19वीं रही। ठीक है, इसे 200 में से 171.7 अंक मिले हैं। पिछली बार दोस्तों 37वीं रैंक थी। ऋषिकेश दोस्तों 14वीं रैंक के साथ 3 लाख से कम आबादी वाली श्रेणियों में शामिल है। अगला प्रश्न है और महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की नारी 2025 महिला सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार देहरादून का स्कोर कितना रहा है। तो ये रहा है दोस्तों आपका 60.6%। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो नारी 2025 महिला सुरक्षा रिपोर्ट है इसमें स्कोर जो प्राप्त किया इसको याद रखिएगा। और रिपोर्ट जो जारी करने वाली संस्था है तो वह राष्ट्रीय महिला आयोग है। देहरादून महिला सुरक्षा सूचकांक में 60.6% अंक प्राप्त करके ठीक है राष्ट्रीय औसत दर से नीचे है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जो राष्ट्रीय औसत दर है तो वह आपकी 64.6% है। देहरादून देश के शीर्ष 10 असुरक्षित शहरों में शामिल है। सबसे सुरक्षित शहर जो है हमारे देश का तो वह कोहिमा है। आगे बढ़ेंगे कि राष्ट्रीय महिला आयोग की नारी 2025 ये हमने क्वेश्चन देख लिया। आगे बढ़ जाएंगे तो हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्तराखंड का कौन सा नगर निकाय राज्य में प्रथम स्थान पर है। देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 जो आई थी ठीक है, तो इस रिपोर्ट में उत्तराखंड का पहला स्थान पाने वाला जो नगर निकाय है तो वह आपका लालकुआं है। सही आंसर है ऑप्शन
सी, जो आपका राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण का आयोजन होता है तो वह आपका विज्ञान भवन नई दिल्ली में होता है, इसको याद रखिएगा। और इसमें जो भी आपके फर्स्ट आने वाले राज्य होते हैं या नगर निकाय होते हैं या संस्थाएं होती हैं तो उन सभी को पुरस्कार या सम्मानित जो किया जाता है तो वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया था, मतलब राष्ट्रपति ही करता है। देश में प्रथम स्थान जो प्राप्त किया, प्रदेश में प्रथम स्थान जो प्राप्त किया तो लालगुआ ने प्राप्त किया है, दूसरा स्थान रुद्रपुर ने प्राप्त किया है, तीसरा स्थान दोस्तों मसूरी ने, ठीक है। और पूरे देश में पहला स्थान जो प्राप्त किया तो वह इंदौर ने प्राप्त किया है 8वीं बार लगातार। अगला प्रश्न है कि PGID 2023-24 रिपोर्ट में उत्तराखंड को किस ग्रेड में शामिल किया गया, तो उत्तराखंड को दोस्तों आकांक्षी ग्रेड 1 में शामिल किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी। PGID प्रदर्शन इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में 2000 उत्तराखंड का जो स्थान रहा है तो ये आपका ये 25वां स्थान रहा। और जो आपकी रिपोर्ट है तो इसमें आकांक्षी श्रेणी ग्रेड 1 में उत्तराखंड को शामिल किया गया, ठीक है। पहला स्थान जो है तो वह आपका नैनीताल का है, 600 में से 324 अंक प्राप्त किए थे। दूसरा स्थान दोस्तों देहरादून का 600 में से 317 अंक के साथ है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली राष्ट्रीय स्तर की DNA आधारित हाथी गणना 2021 से 25 के अनुसार उत्तराखंड में हाथियों की कुल संख्या कितनी दर्ज की गई, तो ये की गई है दोस्तों 1792। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो 1792 दोस्तों DNA आधारित हाथी गणना में उत्तराखंड में हाथियों की जनसंख्या मिली है। उत्तराखंड में 1792 हाथी दर्ज किए गए हैं, याद रखिएगा। और पिछली बार जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों इस बार की संख्या कम है, ठीक है। और जबकि दोस्तों जो छोटे बच्चे हैं हाथियों की उनकी संख्याओं में वृद्धि हुई है। और ये उत्तराखंड की या पूरे देश की पहली DNA आधारित हाथी गणना थी जिसका शीर्षक था स्टेट्स ऑफ एलिफेंट्स इन इंडिया DNA बेस्ड। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक SDG 2024 में उत्तराखंड का देश भर में कौन सा स्थान रहा है, तो देश भर में उत्तराखंड का दोस्तों पहला स्थान रहा है। सही आंसर है ऑप्शन सी। देखिए ये सभी जो इंडेक्स हैं ये आपके लेटेस्ट हैं, इनके बाद में दोस्तों अभी कोई भी इंडेक्स नहीं आया तो इसलिए आपको यही पढ़ने हैं, ठीक है। और यही आपके पेपर में आएंगे। जो आपका SDG रिपोर्ट थी तो इसमें पहला स्थान प्राप्त किया केरल के साथ, केरल और उत्तराखंड ने 79 संयुक्त रूप से अंक प्राप्त किए थे। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई द्वारा हाल ही में जारी की गई खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, तो देखिए छठा जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक था इसमें उत्तराखंड का 18वां स्थान रहा है। सही आंसर है ऑप्शन बी। और पहला स्थान जो है तो वह केरल राज्य का है। आगे बढ़ेंगे कि SDG के दूसरे मानक जीरो हंगर इंडेक्स में उत्तराखंड किस स्थान पर है, तो जीरो हंगर इंडेक्स में उत्तराखंड का जो स्थान है तो वह दोस्तों आपका ऑप्शन सी 11वां स्थान है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि हर एक व्यक्ति भूखा है, जीरो हंगर है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट 2023-24 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, तो देखिए सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट 2023 में जो आई थी तो इसमें उत्तराखंड का 14वां स्थान है। सही आंसर है ऑप्शन बी। सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट 2022-23 ये रिपोर्ट 2023 में आई थी जिसे आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा जारी किया गया था। इस रिपोर्ट के जो आधार हैं तो पोषण और बुनियादी स्वास्थ्य सुरक्षा, पोषण, पानी और स्वच्छता, आवास, व्यक्तिगत सुरक्षा, ठीक है। और बात कर लेंगे दोस्तों हम भारत में पहला स्थान किसका है, तो गोवा का, हिमालय राज्यों में पहला स्थान मिजोरम का और हिमालय राज्यों में उत्तराखंड का 5वां स्थान है और पूरे भारत में 14वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है कि एक जिला एक उत्पाद में उत्तराखंड का कौन सा जिला देश भर से कृषि श्रेणी में दूसरे स्थान पर है, तो उत्तरकाशी जो जिला है ये पूरे देश भर में कृषि श्रेणी में दूसरे स्थान पर है, ठीक है। जो उत्तरकाशी जिले में उत्पादन होने वाला लाल चावल है तो इसे केंद्र सरकार ने ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के लिए चुना था। अगला प्रश्न है और बताना है कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा। देखिए जो 38वें राष्ट्रीय खेल थे ये हमारे उत्तराखंड में आयोजित हुए थे, ठीक है, 2025 में। इसमें उत्तराखंड ने 7वां स्थान प्राप्त किया था। उत्तराखंड ने कुल 103 पदक जीते थे जिसमें से 24 गोल्ड थे, ठीक है, और 35 आपके सिल्वर थे
और दोस्तों 44 जो थे ये आपके ब्रोंज मेडल थे, टोटल थे 103। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्वच्छ शौचालय रिपोर्ट 2023-24 में उत्तराखंड का देश भर में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के 11 पहाड़ी राज्यों में युवाओं की बेरोजगारी दर के मामले में उत्तराखंड किस स्थान पर है? देखिए 11 पहाड़ी राज्यों में युवाओं की बेरोजगारी दर के मामले में उत्तराखंड जो है तो ये आपका दूसरे स्थान पर है। सही आंसर हो जाएगा, सॉरी 5वें स्थान पर है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर बन जाएगा। जो आपकी गरीबी से संबंधित रिपोर्ट होती है इसे नेशनल सैंपल सर्वेक्षण के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों को पीछे छोड़ चुका है और उत्तराखंड का अब जो है तो ये आपका 5वां स्थान हो चुका है। इस रिपोर्ट में 11 पहाड़ी राज्यों में पहला स्थान मणिपुर, दूसरा स्थान नागालैंड, तीसरा स्थान मेघालय, चौथा स्थान अरुणाचल प्रदेश और 5वां दोस्तों उत्तराखंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की बौद्धिक संपदा रिपोर्ट मार्च 2024 में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? देखिए बौद्धिक संपदा रिपोर्ट जो आई थी तो इस रिपोर्ट में उत्तराखंड का जो स्थान है तो यह आपका 8वां स्थान है। ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। देखिए इस रिपोर्ट को जारी करने का जो उद्देश्य है तो वह नवाचारों को प्रोत्साहन देना और पेटेंट फाइल करना है। उत्तराखंड का 8वां स्थान है, याद रखिएगा, और पहला स्थान पूरे देश में तमिलनाडु राज्य का है। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्षों में हिमालयी राज्यों में जंगल में आग लगने के मामले में पहला स्थान किस राज्य का है? देखिए जंगलों में आग लगने के मामले में उत्तराखंड जो है ये पूरे देश में पहले स्थान पर है। सही आंसर है ऑप्शन ए। उत्तराखंड में क्या होता है, देखिए एक तो कुछ खुद ही आग लगती है और क्या होता है कि जो ग्रामीण लोग होते हैं तो वह नई घास उगाने के चक्कर में जंगलों में आग लगा देते हैं। ठीक है, और फिर उन्हें दोस्तों अपने पशु आदि को चराते हैं, तो ये भी कुछ कारण रहता है। ठीक है, तो फिलहाल आपको याद रखना है कि पूरे देश में जंगलों में आग लगने के मामले में उत्तराखंड जो है तो ये आपका पहले स्थान पर है। ठीक है, और हर साल दोस्तों कई हजार हेक्टेयर उत्तराखंड के जंगल जल जाते हैं, जिसमें दोस्तों जंगलों की तो हानि होती है, उसमें दोस्तों पशु पक्षी जानवर की भी जान चली जाती है। ठीक है, जो कि गलत है। हाल ही में जारी आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक रिपोर्ट में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो इसमें उत्तराखंड का जो है दोस्तों ये आपका 6ठा स्थान है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, छोटे राज्यों में 4था स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट में उत्तराखंड का 15वां स्थान है। सही आंसर है ऑप्शन बी। बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत सबसे कम जो लोग गरीब हैं ये आपके देहरादून में, फिर रुद्रप्रयाग में, फिर दोस्तों पिथौरागढ़ में। सबसे ज़्यादा जो गरीब हैं ये आपके हरिद्वार में, फिर उधमसिंह नगर में, फिर दोस्तों नैनीताल में। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि वर्ष 2021-22 के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार सर्वाधिक जीडीपी वाला जनपद कौन सा है? तो ये दोस्तों आपका हरिद्वार है। सही आंसर है ऑप्शन डी। देखिए सबसे ज़्यादा गरीब भी हरिद्वार में है, सबसे ज़्यादा अमीर या फिर प्रति व्यक्ति आय जो है तो वह भी हरिद्वार की है, और सबसे ज़्यादा जीडीपी भी हरिद्वार की है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सबसे कम जीडीपी वाला जनपद कौन सा है? तो सबसे कम जीडीपी जो है ये आपकी रुद्रप्रयाग की है। सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से पहला स्थान किस जनपद का है? तो मानव विकास सूचकांक में पहला स्थान जो है ये आपका देहरादून का है। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, सबसे अंतिम स्थान मतलब 13वां स्थान जो है तो ये आपका टिहरी जनपद का है। देखिए मानव विकास सूचकांक के 3 आयाम हैं जो कि बार बार पेपर में पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उन 4 ऑप्शन में 3 ये भी होंगे और एक अन्य होगा। ठीक है, जिसमें आप मान सकते हैं गरीबी। ठीक है, तो उसमें जो गरीबी होगा अगर ऑप्शन में तो वह आपका गलत होगा, ये 3 आपके सही होंगे। ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक की जो 3 आयाम है उनको याद रखिएगा। सबसे पहले मानव विकास सूचकांक की जो रिपोर्ट तैयार हुई थी 1990 में यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा तैयार की गई थी, और इस रिपोर्ट को जारी करने वाले जो प्रमुख अर्थशास्त्री हैं तो वह आपके महबूब उल हक जो कि पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं। और भारत में इस रिपोर्ट को सबसे पहले मध्य प्रदेश में 1995 में जारी किया गया था। आगे बढ़ेंगे कि लैंगिक विकास सूचकांक के आधार पर प्रथम स्थान किस जनपद का है? तो देखिए लैंगिक विकास सूचकांक के आधार पर प्रथम स्थान जो है तो ये आपका उत्तरकाशी का है। सही आंसर है ऑप्शन ए। और अंतिम स्थान देहरादून का। अगला प्रश्न है कि
वैश्विक वाघ दिवस 29 जुलाई 2023 को जारी वाघ रिपोर्ट के अनुसार राज्यों में कुल कितने बाघ हैं। देखिए 29 जुलाई 2023 को एक रिपोर्ट आई थी, क्योंकि 29 जुलाई को आपका बाघ दिवस होता है, और इस दिन जब ये रिपोर्ट आई तो उत्तराखंड में 560 बाघ पाए गए। सही आंसर है ऑप्शन बी। बाघों की सबसे बड़ी संख्या जो है ये आपके मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद कर्नाटक, फिर आपका उत्तराखंड, फिर उसके बाद में दोस्तों महाराष्ट्र का स्थान है। ठीक है, आप एक बार सर्च कर लीजिएगा कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो बाघ हो चुके हैं तो वह आई थिंक आपके गुजरात में हो चुके हैं। एक बार उसको चेक करिएगा और मैं आपको कमेंट में भी पिन कर दूंगा। सर्वाधिक बाघ वाला जो नेशनल पार्क है यह आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क है हमारे उत्तराखंड का, इसलिए स्पेशल है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे कि भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 के अनुसार उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। तो उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर है दोस्तों लालकुआ। देखिए इस रिपोर्ट को आवास और शहरी मंत्रालय प्रस्तुत करता है, यह तैयार करता है। स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मेलन का आयोजन जो हुआ यह आपका भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ था। देश का सबसे स्वच्छ शहर जो है यह आपका इंदौर है 8वीं बार, और उत्तराखंड में पहला पुरस्कार जो प्राप्त किया सबसे स्वच्छ शहर होने का तो वह लालकुआ ने प्राप्त किया है। ठीक है, और सबसे स्वच्छ शहर जो था इंदौर था। भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 के अनुसार उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ नगर निगम, तो नगर निगम जो है ये आपका रुद्रपुर है, और नगर पालिका जो थी तो वह आपकी लालकुआ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 गंगा किनारे स्थित राज्य का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। तो गंगा किनारे दोस्तों सबसे स्वच्छ शहर है मुनिकी रेती, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे कि भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 में उत्तराखंड के नो कंटोनमेंट बोर्ड में पहला स्थान किस जिले का है, सॉरी किस छावनी का है। तो ये आपका लैंसडाउन छावनी का है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि मोबाइल फूड सेफ्टी इंडेक्स में उत्तराखंड किस स्थान पर रहा। तो देखिए मोबाइल फूड सेफ्टी इंडेक्स में उत्तराखंड जो है तो ये आपका दूसरे स्थान पर रहा है। सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी रोकने के लिए संचालित मोबाइल फूड सेफ्टी में उत्तराखंड ने देश में दूसरा स्थान, जबकि गुजरात ने पहला स्थान प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय रिपोर्ट 2024 के अनुसार महंगाई दर को नियंत्रित करने के मामले में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। तो उत्तराखंड का देश में दोस्तों जो स्थान है चौथा स्थान है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। सॉरी तीसरा स्थान है ना, तीसरा स्थान है। अब देखिए इससे पहले कौन कौन से हैं, तो आपका एक दिल्ली हुआ, बंगाल और फिर उत्तराखंड। ये रिपोर्ट 2023 से 2024 तक के आंकड़ों के आधार पर है। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार रोजगार सर्जन के मामले में देश में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। देखिए रोजगार के सर्जन के मामले में उत्तराखंड का जो स्थान है ये आपका दूसरा स्थान है, ऑप्शन ए। इस रिपोर्ट में असम पहले स्थान पर है और उत्तराखंड दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर बिहार है, चौथे स्थान पर झारखंड और पांचवें स्थान पर हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है और बताना है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला। देखिए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में जो आई थी इसमें उत्तराखंड को 16वां स्थान मिला। सही आंसर है ऑप्शन बी। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट एक थी आपकी सामाजिक प्रगति सूचकांक, तो उसमें तो आपका 14वां स्थान था। देखिए ये रिपोर्ट में पहला स्थान कर्नाटक ने प्राप्त किया, जबकि नीति आयोग इसे जारी करता है, और उत्तराखंड ने 16वां स्थान प्राप्त किया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रदर्शन सूचकांक में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है। तो उत्तराखंड को दोस्तों दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि इसरो की रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक भूस्खलन जोखिम वाले जिलों की सूची में उत्तराखंड के किन 2 जनपदों का पहला दूसरा स्थान है। तो पहला स्थान रुद्रप्रयाग, दूसरा दोस्तों टिहरी का, ऑप्शन ए। ठीक है, जो आपकी भूस्खलन जोखिम रिपोर्ट होती है तो इसे दोस्तों नीति आयोग के द्वारा इसरो के द्वारा तैयार किया जाता है, याद रखिएगा। और उत्तराखंड के दोस्तों जो 2 जिले हैं ये आपके टॉप 10 में शामिल हैं, इसको याद रखें। और इस रिपोर्ट को जो जारी करता है तो वह आपका इसरो की ही एक इकाई है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र, इसके जरिए इसको तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है कि अर्थ एवं संख्या निदेशालय द्वारा वर्ष 2023-24 के जिला बार प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों के अनुसार राज्य के किस जनपद की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक थी। तो ये दोस्तों हरिद्वार की सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय थी, याद रखिएगा।
और सबसे कम दोस्तों रुद्रप्रयाग की है। अगला प्रश्न है कि राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। तो राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में उत्तराखंड का देश में जो स्थान है ये आपका 5वां स्थान है। इस रिपोर्ट को नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। याद रखिएगा, उत्तराखंड को फ्रंट रनर की श्रेणी में शामिल किया गया, ठीक है। और ये रिपोर्ट जो होती है ये 6 मानकों के आधार पर तैयार की जाती है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी की गई वर्ल्ड काउंट इंडिया की पहली हिमालयन वर्ल्ड सर्वे की प्रारंभिक रिपोर्ट में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला। तो उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है। हिमालयन वर्ल्ड में उत्तराखंड दोस्तों जो है ये आपका पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है कि देश में खनन सुधारों के मामले में प्रथम स्थान किस जनपद का है, किस राज्य का है। तो ये हमारे उत्तराखंड का है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो खनन सुधारों के मामले में पहले स्थान पर रहा है उत्तराखंड। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने दोस्तों 2026 तक के मतलब जुलाई तक के जितने भी आपके लेटेस्ट इंडेक्स थे उन सभी को देखा, उनकी डिटेल देखी, कौन सी संस्था उनको जारी करती है या फिर देश में पहला स्थान किसका रहा। तो इस प्रकार हमने सारे प्रश्नों को देखा जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल के भी पेपर में यहाँ से प्रश्न बना था और पिछले सभी एग्जामों में एक न एक प्रश्न पूछा ही जाता है, चाहे आपका नेशनल इंटरनेशनल इंडेक्स हो या फिर उत्तराखंड का इंडेक्स हो, ठीक है। तो हमने ये उत्तराखंड का इंडेक्स पढ़ लिया। अब दोस्तों अगली क्लास जो आएगी तो वह आपकी देश और इंटरनेशनल इंडेक्स की क्लास आएगी, ठीक है। आज की इस क्लास का होमवर्क ये है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। इसका आंसर आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि सही आंसर क्या रहेगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। हम दोस्तों ऐसे ही ट्रेंडिंग टॉपिक पढ़ते रहते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं। हमारी दोस्तों एक डिस्ट्रिक्ट सीरीज भी थी जिसका एक जिला रह गया है और बाकी सब कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपके पास में जिला सीरीज के नोट्स नहीं है तो आप हमारी चैनल पर जाकर जिला सीरीज से अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो आपका 23 अगस्त को हाई कोर्ट स्टेनो क्लर्क का एग्जाम होने जा रहा है, उस एग्जाम को देखते हुए हमने दोस्तों उत्तराखंड जीके जीएस की एक प्रैक्टिस सेट सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम दोस्तों एक्सप्लेन भी करते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको पूरे बताए जाते हैं और पूरा टॉपिक वहां पर आपको क्लियर कराया जाता है, ठीक है। तो ऐसी अगर आप प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको हर चीज़ की अपडेट दी जाती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।